हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आज हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट डी क्यू क्लास इन एस टी एल। ये हमारा एस टी एल का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने पिछले दो लेक्चर्स में देखा है कि एस टी एल क्या होती है, एस टी एल की एडवांटेज क्या है, एस टी एल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और एस टी एल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम आगे फर्दर कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो एस के फर्स्ट कंपोनेंट कंटेनर में हमने देखा था कि हमारे पास कंटेनर में तीन टाइप की अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हम कर रहे थे सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर या सिक्वेंशियल कंपोनेंट। सिक्वेंशियल कंपोनेंट में हम वेक्टर क्लास और लिस्ट क्लास कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट डी क्यू। डी क्यू भी एक सिक्वेंशियल क्लास है जिसके अंदर हम किसी भी डाटा को सीक्वेंस में स्टोर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास डी क्यू वर्ड है, डी क्यू स्टैंड फॉर डबल एंडेड क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास अगर हम पहले एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, अगर बैंक में मुझे कुछ मनी विड्रॉ करवानी है या डिपॉजिट करवानी है तो हमें एक क्यू में वहाँ पर लगना पड़ता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ ओनली सिंपल क्यू, जिसके अंदर से इंसर्शन लास्ट से होता है और डिलीशन फ्रंट से होता है। ठीक है, बट हम जो यहाँ पर क्यू यूज़ कर रहे हैं, दिस क्यू इज़ कॉल्ड डी क्यू, यानी कि डबल एंडेड क्यू। ये भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। डबल एंडेड क्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसका हम एग्जांपल देखते हैं इस एक छोटे से डायग्राम से। सपोज ये हमारे पास एक क्यू है, ठीक है, जो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में लीनियर डाटा स्टोर होगा। बट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये डबल एंडेड क्यू है, तो इट मीन्स इसके अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं। देखिए इस क्यू के दो एंड है, दिस वन इज कॉल्ड फ्रंट एंड एंड दिस वन इज कॉल्ड बैक एंड। तो अगर मुझे इसमें इंसर्शन फ्रंट एंड से करवाना है तो हम फ्रंट एंड से भी इंसर्शन करवा सकते हैं, इंसर्शन बैक एंड से करवाना है तो बैक एंड से भी। सेम अगर हमें डिलीशन यहाँ पे परफॉर्म करना है तो यहाँ पे हमें डिलीशन भी फ्रंट एंड से कर सकते हैं और डिलीशन हम बैक एंड से भी कर सकते हैं। तो डी क्यू की मेन प्रॉपर्टी यही है कि वी कैन परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका अब एक प्रोग्राम देखते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट डी क्यू यूजिंग एस टी एल। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक डी क्यू का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए अब हमने पिछले जो दो प्रोग्राम्स किए थे एस टी एल में, एक प्रोग्राम किया था हमने वेक्टर का और दूसरा प्रोग्राम किया था हमने लिस्ट का, कि इन दोनों को हम एस टी एल के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एस टी एल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो एल्गोरिथम्स के जो भी फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं, उसको यूज़ कैसे करना है, अब ये आपको आता है। ठीक है, तो आज हम इसमें एक न्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं। हम हमारे प्रोग्राम को डी क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से। ठीक है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपको पता ही है नॉर्मली कि अगर मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, यानी कि हम यूज़र को कोई मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और यूज़र उस मेन्यू में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है और यूज़र ने जो मेन्यू में ऑप्शन सेलेक्ट किया हम उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये प्रोग्राम पहले से लिख लिया है, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। अब हम इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट डी क्यू यूजिंग एस टी एल, और हम इसके लिए एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एक आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी यहाँ पर इंक्लूड की है। डी क्यू क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए एस टी में हमने डी क्यू को यूज़ किया। जैसे हम पहले वेक्टर को यूज़ करना चाहते थे तो वेक्टर को यहाँ पर हम इनपुट इंक्लूड करते थे, लिस्ट को करना होता था लिस्ट को, और अब हम यहाँ पे डी क्यू को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें डी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर हमें एक लाइब्रेरी और ली है सी एस टी डी लिव, यानी कि सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे पास देव सी प्लस वाला से कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मुझे एग्जीक्यूट करना है, एग्जिट फंक्शन चलाना है या कुछ, तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपके कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करती है, राइट। देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डी क्यू, और हमने यहाँ पे बताया है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के पैरामीटर, किस टाइप की वैल्यूज डी क्यू क्लास में स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की, राइट। आफ्टर दैट हमने डी क्यू टाइप का एक इटरेटर ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इटरेटर का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने इटरेटर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट। जो इटरेटर का जो ऑब्जेक्ट होता है ये एज ए पॉइंटर बिहेव करता है, राइट, एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह बिहेव करता है कि डाटा स्ट्रक्चर में जो भी हम बना रहे हैं उसकी किसी वैल्यू को पॉइंट करता है, राइट। तो ये किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा,
इंटीजर टाइप की, कौन से डाटा स्ट्रक्चर की, डी क्यू की, राइट। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, इन चॉइस एंड आइटम। चॉइस हम यूज़र से एक्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है, और आइटम जो भी हमने यहाँ पे काम करवाना है या उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गेट करेंगे। देन अब हम मेन्यू ड्रिवन के लिए यहाँ पर एक लूप चला रहे हैं, वाइल वन। वन का मतलब क्या है, ट्रू। जब तक कि ये लूप ट्रू है तब तक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ मैसेजेस प्रिंट करवाए हैं यूज़र को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया, ये हमने सिंपल एक लाइन प्रिंट करवाई है। देन हमने प्रिंट किया डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन इन HTL कि हमें डी क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमने एक मैसेज दिया है। देन हमने यूज़र को यहाँ पे कुछ मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक प्रेस 1 टू इंसर्ट एलिमेंट एट एंड, राइट। तो दोस्तों ये देखिए, जितने भी हम यहाँ पर ये यूज़र को मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे वो फंक्शंस हैं जो डी क्यू पर मोस्टली यूज़ होते हैं। तो ये फंक्शन कौन कौन से हम एक बार देख लेते हैं, लिस्ट देख लेते हैं। देखिए ये वो फंक्शंस हैं जो मोस्टली हमारे पास डी क्यू के ऊपर हम यूज़ करते हैं। जैसे साइज फंक्शन, पहले इनको डिस्कस। साइज फंक्शन क्या करता है, हमें डी क्यू के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो रिटर्न करता है। पुश बैक फंक्शन इज़ यूज टू इंसर्ट ए न्यू वैल्यू एट एंड। अगर मुझे क्यू में सबसे लास्ट में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम पुश बैक फंक्शन यूज़ करेंगे। सेम पुश अंडरस्कोर फ्रंट फंक्शन, ये फंक्शन किस लिए होता है कि अगर हमें डी क्यू में फ्रंट से कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है देन वी कॉल फंक्शन पुश अंडरस्कोर फ्रंट। नेक्स्ट है पॉप अंडरस्कोर बैक, ये क्या होता है कि अगर हमें लास्ट से किसी वैल्यू को डिलीट करना है। पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, अगर हमें फ्रंट से किसी वैल्यू को डिलीट करना है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है फ्रंट, अगर हमें फ्रंट वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम फ्रंट लेंगे, और अगर लास्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पर क्लियर बैक फंक्शन लेंगे। क्लियर फंक्शन किस लिए होता है कि जो भी हमने उसमें डाटा एंटर किया है, ठीक है, उसे क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, क्लियर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शन है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा डी क्यू के साथ यूज़ होते हैं। तो आइए वापस हम कोड डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि मोस्ट रिसेंटली फंक्शन जो हमने यूज़ करते हैं, तो हम दोबारा से मेन्यू डिस्कस करते हैं। हमने यूज़र को मेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेस 1 टू इंसर्ट एलिमेंट एट एंड, प्रेस 2 टू इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट, प्रेस 3 डिलीट एलिमेंट एट एंड, ठीक है, प्रेस 4 टू डिलीट एलिमेंट एट फ्रंट। तो इस टाइप से हमने यूज़र को अलग अलग मेन्यू प्रोवाइड किए हैं। 5 प्रेस करने पर फ्रंट एलिमेंट प्रिंट होगा, 6 प्रेस करने पर लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, 7 प्रेस करने पर डी क्यू का क्या साइज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, और 8 पर हम डिस्प्ले क्यू करेंगे कि हमने क्यू को डिस्प्ले करवाना है, राइट, यानी कि क्यू में जितने भी, और 9 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट होगा और वो बाहर है। उसके बाद हमने यूज़र को बोला एंटर योर चॉइस। अब यूज़र इसमें से जो भी चॉइस प्रेस करेगा, प्रेस 1 2 3 या जो भी करेगा, वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, चॉइस में, राइट। अब हम इस चॉइस जो यूज़र ने एंटर की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्विच केस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर सपोज यूज़र प्रेस करता है 1 तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, 1। ये हमने स्विच केस में आपको बहुत अच्छे से आता है, C++ में हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार स्विच केस वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़र जो भी चॉइस डालेगा वो चॉइस में। अब हम देखते हैं अगर यूज़र ने चॉइस डाली है 1 तो 1 पे क्या करना था, एंटर वैल्यू टू इंसर्ट एट द एंड, कि हमें यूज़र से अगर यूज़र 1 डाल रहा है तो यूज़र ने जो भी वैल्यू डाली होगी वो हमारे पास डी क्यू में सबसे लास्ट में एंटर हो जाएगी। तो लास्ट में एंटर करने के लिए हमने देखा था कि कौन सा फंक्शन होता है, पुश अंडरस्कोर बैक। तो यूज़र ने जो भी वैल्यू डाली वो किस वेरिएबल में स्टोर हुई, आइटम में। हमने डी क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, डी क्यू, तो हमने क्या बोला, डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और ये आइटम। तो यूज़र जो भी आइटम डालेगा वो डी क्यू में लास्ट में एंटर हो जाएगी, और जैसे यूज़र ये वैल्यू एंटर डाल देगा तो हमारे पास क्या होगा, फिर से हमारा फंक्शन यहाँ से क्लोज होगा, और अब ये फॉल्स नहीं होगा, अगेन वो दोबारा से यहाँ पर आएगा और फिर से बोलेगा एंटर योर चॉइस। अब यूज़र अगर फिर से 1 बोलता है तो फिर से वो नई वैल्यू एंटर करेगा और डी क्यू में एंटर हो जाएगी, राइट। सेम उसी टाइप से हमने बनाया केस 2, जो क्या करेगा, वैल्यू को कहाँ पर इंसर्ट करेगा, फ्रंट में। तो फ्रंट में इंसर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन था पुश अंडरस्कोर फ्रंट, तो हमने क्या बोला, डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट आइटम, तो वो वैल्यू कहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, डी क्यू में फ्रंट पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है केस 3। केस 3 मतलब हमने यहाँ पे बोला डिलीट एलिमेंट एट एंड, अगर मुझे एंड से किसी एलिमेंट को पॉप करवाना है तो सबसे पहले हमने क्या बोला यहाँ पर केस 3 के अंदर,
जैसे यूजर 3 प्रेस करेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वैसे पॉप करवाने के लिए फंक्शन होता है पॉप अंडरस्कोर बैक, पर मैं क्या चाहता हूँ कि जब वो वैल्यू डिलीट हो तो वहाँ पे मैसेज भी आ जाए कि यूज अब आपने ये वाली वैल्यू डिलीट की है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी क्यू डॉट बैक, बैक फंक्शन में किस लिए कहते हैं, ये हमें रिटर्न करता है जो भी डी क्यू की लास्ट वैल्यू है, तो उस वैल्यू को किस में स्टोर करवा देगा, वेरिएबल आइटम में, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला डी क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, ये फंक्शन क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देगा, और जो लास्ट वैल्यू जो डिलीट हुई है वो हमने किस में स्टोर की थी, आइटम में, और उस वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया एलिमेंट वैल्यू इज डिलीटेड, राइट। वैसे ही अगर हमें फ्रंट से डिलीट करना है तो हमने पहले उस वैल्यू को आइटम में स्टोर किया, फिर हमने फंक्शन कॉल किया पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, ठीक है दोस्तों। अब हमने केस 5 में क्या किया है, फ्रंट एलिमेंट को प्रिंट करवाना, तो सिंपल हमारे पास फ्रंट एलिमेंट को प्रिंट करवाना, तो हम किस फंक्शन कॉल करेंगे, फ्रंट एलिमेंट, तो हमने क्या बोला डी क्यू डॉट फ्रंट, राइट। सेम लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना था केस 6 पर, तो हमने क्या प्रिंट करवाया, डी क्यू डॉट बैक। केस 7 पे हमारे पास क्या था कि अगर मुझे डी क्यू का साइज चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, तो हमने इसमें कौन सा फंक्शन कॉल किया, डी क्यू डॉट साइज, तो इससे हमारे पास क्या होगा, उसका साइज रिटर्न हो जाए। अब जो हम 8 पर कर रहे हैं, 8 हमारे पास केस किस लिए था कि डिस्प्ले क्यू, अब क्यू पर यूजर ने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, तो उसके बाद मुझे क्यू को प्रिंट करवाना है कि उस क्यू में जितने भी एलिमेंट हैं वो प्रिंट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अगर हो सकता है यूजर ने पहले फ्रंट पे एंटर किया होगा, फिर एंड पे एंटर किया होगा, फिर किसी को रिमूव कर दिया होगा, तो इस जब भी हमारे पास 8 प्रेस करने पर करंट जो डी क्यू है उसे प्रिंट करवाना, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होता है एम्प्टी फंक्शन, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो एम्प्टी फंक्शन हमारे पास जो चेक करता है, क्योंकि देखिए जब हमने लिस्ट को प्रिंट करवाना है, पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या लिस्ट में कोई एलिमेंट है, अगर मेरी लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये इस लाइन को भी प्रिंट करवाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्टी फंक्शन का रोल है, ये चेक करता है क्या डी क्यू में कोई एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और अगर इसमें कोई भी अगर कोई एलिमेंट है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा, और कोई एलिमेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो क्योंकि एम्प्टी चेक करता है, अगर एम्प्टी है तो इट मीन्स ट्रू। तो हमने क्या बोला, इफ डी क्यू डॉट एम्प्टी के आगे हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया कि अगर डी क्यू डॉट एम्प्टी नहीं है, ठीक है, यानी कि नहीं है, तो यहाँ पे मतलब पहले क्या हुआ था, फॉल्स है, तो उसने इसको ट्रू कर दिया, डी क्यू डॉट एम्प्टी नहीं है नॉट ऑपरेटर से, तो ये वाला कोड चले, राइट। तो इस कोड में क्या होगा, हमने बोला एलिमेंट ऑफ डी क्यू, और हमने जो इट, आपको याद होगा IT हमने क्या बनाया था, इटरेटर जो हमारे पास होते हैं इटरेटर क्लास का, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था इट, ठीक है, ये हमने एक इटरेटर क्लास, तो हमने इसके थ्रू हम उस वैल्यूज को, उस डी क्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमने क्या बोला, इट इज इक्वल टू डी क्यू डॉट बिगिन, यानी कि उसके पॉइंटर को हमने डी क्यू के बिगिन पे सेट कर दिया, और ये कब तक चले, जब तक इट नॉट इक्वल टू डी क्यू डॉट एंड, जब तक ये लास्ट में ना पहुंच जाए, और उसमें हमने हर बार उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया। तो ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा, फिर उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, फिर सेकंड एलिमेंट, तो ये तब तक वो सारी लिस्ट प्रिंट कर देगा जो डी क्यू की, जब तक कि ये डी क्यू डॉट एंड तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ये डी क्यू डॉट एंड पे पहुंचेगा, एंडल करेगा, ब्रेक करेगा, और ये वापस हमें लिस्ट प्रिंट करने शो कर देगा, राइट। अगर हमारी डी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं होता तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पर नॉट वाली फॉल्स, ठीक है। तो क्या करता हूँ, सीधा यहाँ पे बाहर आता और इसको ब्रेक करके रख देता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है केस 9। केस 9 पे हमने क्या बोला है, एग्जिट करने के लिए, कि अगर यूज़र इस प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहता है तो प्रेस 9, तो 9 पर हमने क्या किया, एग्जिट 1, एग्जिट फंक्शन को कॉल किया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो CS स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इस वाली लाइब्रेरी का फंक्शन है, तो हमने उसको कॉल किया और वहाँ पर एक ट्रू वैल्यू पास की और एग्जिट करके वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर यूज़र कोई रॉन्ग चॉइस डालता है, अगर 1 to 9 नहीं डालता तो मैसेज आ जाएगा योर चॉइस इज़ रॉन्ग, ठीक है दोस्तों। सेम यहाँ पर हमारे पास फंक्शन और होता है क्लियर, जो हमने यहाँ पे भी इसमें यूज़ नहीं किया है, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन किस लिए होता है, ये हमने कल लिस्ट में भी किया था हमारे पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। क्लियर फंक्शन यूज़ होता है कि अगर आपने सभी एलिमेंट्स को क्लियर करना है, लिस्ट में से रिमूव कर देना है, तो हम यहाँ पर क्लियर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं डी क्यू डॉट क्लियर, इस टाइप से, जहाँ भी आपने लिस्ट को पूरी को क्लियर करा, तो ये क्या करेगा, आपकी पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्या जो हमने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है ये वाला, क्या इसके सभी मेन्यू सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो कंपाइल एंड रन किया, पहले हम देखते हैं क्या इसमें कोई एरर है, नो, देयर इज नो एनी एरर। तो देखिए जैसे हमने मैसेज दिया डी क्यू इम्प्लीमेंटेशन इन STL, और ये हमारे पास मेन्यू शो हो गए, लाइक प्रेस 1 टू इंसर्ट एलिमेंट एट एंड,
तो हमने क्या कहा, पहले प्रेस किया 1, ठीक है। 1 करने के बाद इसने हमें बोला एंटर वैल्यू। हमने बोला कि हमें लास्ट में कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, मैंने बोला 100। तो ये लिस्ट में वैल्यू स्टोर हो गई और इसने हमें फिर से मेन्यू ड्रिवन शो कर दिया कि अब आप क्या करना चाहते हैं। तो अब जैसे हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट। सो फ्रंट के लिए क्या है, प्रेस 2 फ्रंट किया तो बोलेगा एंटर योर वैल्यू। मैंने बोला फ्रंट में कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, 10, एंटर। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू एंटर हो चुकी हैं, एक फ्रंट में और एक एंड में। फ्रंट में क्या स्टोर हुआ है 10 और एंड में हमने क्या किया था 100। इसकी तरह हम इसमें कुछ वैल्यू और स्टोर कर लेते हैं। मैंने फ्रंट के लिए फिर से प्रेस किया 2 और मैंने इसमें डाल दिया 20, फिर फ्रंट में डाला 2, फिर डाल दिया 30, फिर फ्रंट में के लिए डाला 2, अब डाल दिया 40। यानी कि अब हमारे पास लिस्ट में क्या वैल्यू हो चुकी हैं, फ्रंट्स में 40, 30, 20, 10 एंड 100। ये एक हमारे पास DQ बन चुकी है, राइट। अब हम इस लिस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए क्या है 8, तो जैसे हम 8 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वो लिस्ट प्रिंट हो गई, 40, 30, 20, 10, 100। अब ये हमारे पास करंट लिस्ट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इसका साइज चेक करते हैं, ठीक है। तो साइज चेक करने के लिए क्या था मेन्यू में 7, तो हमने 7 प्रेस किया तो ये हमें बता देगा साइज ऑफ द DQ इज 5। ये आप चेक कर सकते हैं कि हमने DQ के अंदर 5 ही एलिमेंट थे पहले जो प्रिंट हुए थे, यस 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से हमने साइज चेक कर लिया। नेक्स्ट हम ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं इसमें से डिलीट एलिमेंट एट द एंड। तो एंड में हमारे पास कौन सा एलिमेंट था, 100 ही था ना, ये देखिए। तो अगर मैं प्रेस 3 करता हूँ, डिलीट एलिमेंट एट द एंड, 3 प्रेस किया और एंटर, कोई मैसेज नहीं आया। अब हम दोबारा से एक बार लिस्ट प्रिंट करवाते हैं 8 एंड एंटर। तो देखिए अब यहाँ से 100 डिलीट हो चुका है। फोर्थ ऑप्शन है डिलीट एलिमेंट एट द फ्रंट। मैं कहता हूँ जो फ्रंट पे जो एलिमेंट है ये डिलीट हो गया, उसके लिए क्या है 40 है और ऑप्शन क्या है 4 प्रेस किया एंटर, वो एलिमेंट डिलीट हो चुका है। लिस्ट प्रिंट करवाते हैं अगेन 8 से, तो अब इसमें से फ्रंट एलिमेंट भी डिलीट हो चुका है, राइट। अब ऑप्शन है 5 फ्रंट एलिमेंट है DQ। मुझे फ्रंट एलिमेंट प्रिंट करवाना है सिर्फ, कौन सा है, तो फ्रंट एलिमेंट क्या है इस टाइम पर 30, तो 5 प्रेस किया एंटर, तो इसने बता दिया फ्रंट एलिमेंट ऑफ द DQ इज 30, राइट। तो 6 किस लिए है, लास्ट एलिमेंट के लिए सेम इसी टाइप से। तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या था 10, 7 किस लिए था, साइज के लिए। अगेन हम चेक कर लेते हैं, 7 हमारे पास क्या हुआ साइज इज 3, ठीक है। 8 हमने चेक कर लिया। अब हमने देखो 8 डिस्प्ले क्यू में कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो कुछ प्रिंट ना करे, ठीक है। मतलब वो ये मैसेज भी प्रिंट ना करे एंटर यूर लिस्ट इज दिस। जैसे हमने लिस्ट प्रिंट की तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ना एलिमेंट्स ऑफ DQ इज 30 20 10। हम क्या करते हैं इसके तीनों एलिमेंट डिलीट करते हैं, फिर ये मैसेज भी नहीं प्रिंट करेगा एलिमेंट्स ऑफ DQ, कोई मैसेज हमारे पास वहाँ पर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं तीनों एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, डिलीट के लिए हमारे पास है 3 और 4, तो हम 3 से कर देते हैं 3 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम्स हमने 3 की और वो तीनों एलिमेंट वहाँ से डिलीट हो चुके हैं, यानी कि वहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब हम 8 करेंगे और एंटर, तो देखिए जैसे ही मैंने 8 प्रेस करके एंटर किया हमारे पास मेन्यू फिर से आ गया और यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो यानी कि अब ये कौन सा फंक्शन इसने पहले सबसे पहले चेक किया था, एम्प्टी वाला, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई क्योंकि एम्प्टी है, ठीक है, और वो हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। एंड मेन्यू जो हमने 9 किया, 9 किस लिए, एग्जिट के लिए, 9 प्रेस किया एंटर, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पे एंटर कीजिए तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमने देखा कि किस तरह से DQ क्लास को इस STL में हम यूजिंग C++ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे पास मोस्ट बेसिकली फंक्शंस होते हैं वो हमने देखे हैं कैसे होते हैं, ठीक है। DQ क्लास कैसे वर्क करती है और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह से आप देखो तो एक आपके पास छोटा सा माइनर सा प्रोजेक्ट भी हो गया DQ क्लास के ऊपर। तो दोस्तों ये आपके लिए बेसिक्स के लिए और नॉलेज के लिए STL सीखने के लिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है कि आप इस टाइप के प्रोग्राम्स बनाएं और आप इनको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे लेक्चर इसी टाइप से पसंद आ रहे हैं और जैसे आप चाहते हैं कि आप तक मेरा लेक्चर पहुंचा है, ये लेक्चर आपके और भी दोस्तों तक पहुंचे और भी आपके फ्रेंड्स सीखें, तो मेरा चैनल जितना हो सकता है इस लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जितना हो सकता है इसके ऊपर आपके पास अगर कोई भी ऐसे व्यूज़ हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, कोई पॉइंट ऐसे हैं आप उससे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई नई चीज़ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे उसका कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है और आप चाहते हैं दूसरे दोस्त भी सीखें तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।
तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।